अरे वाह भाभी, ये कंगन कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं ले लेती हूँ। आराम से। गोल्ड के हैं क्या ये? हाँ, गोल्ड के हैं। तुम्हारे भैया ने दिलाए। भैया मैं इन्हें ले लूं? हाँ तू रख ले, तेरे पे अच्छी लग रही है। मैं सुमन को बाद में दूसरी दिला दूंगा। देखो भाभी, अब तो भैया ने भी बोला कि मैं इनको रख लूं। मेरे हाथ में अच्छे लग रहे हैं ना। ये वाला भी। वाह कितने सुंदर है ये। ठीक है भाभी, मैं जा रही हूँ। बाय बाय, ध्यान से जाना। अरे तू कहाँ जा रही है? मैं अभी तो आया हूँ, बैठ, बाद में चली जाइयो। नहीं भैया, आप आने में लेट हो गए, अब मैं जा रही हूँ। अरे घर ही तो जाना है, थोड़ी देर बैठ जा, चली जाइयो। नहीं भैया, सुबह से तो यहीं पे बैठी थी मैं, और वैसे भी वो नीचे आए हुए हैं। नहीं जाऊंगी ना तो चिक चिक करेंगे, इसलिए मैं जा रही हूँ। अच्छा रुक, वैसे ये साड़ी तो सुमन की है ना? अरे हाँ, वो मैंने दिया था रूपा को ये साड़ी। इसे पसंद आ गई थी तो मैंने बोला कि कुछ दिनों के लिए ले जाएगी। क्या कहा आपने? कुछ दिनों के लिए? अब तो आप इसको भूल ही जाओ, क्योंकि अब से ये मेरा हुआ। अच्छा क्यों नहीं लगेगा? पूरे 20,000 रुपए की साड़ी दिलवाई थी मैंने सुमन को। हाँ तो आपकी बहन भी तो लाखों में एक है, कम थोड़ी ना किसी से। अच्छा ठीक है भैया, अब मैं चलती हूँ, लेट हो रही हूँ। हाँ, ठीक है, आराम से जाइयो और घर जाते कॉल कर दियो। इसकी यही आदत है, बचपन से इसको कोई भी चीज पसंद आ जाती है ना तो लेके ही मानती है। अच्छा तुम खाना लगा दो, मैं हाथ पैर धो के आता हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ये ले, और जब तक तेरा भाई जिंदा है ना, किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच भैया। आपको नहीं पता आज आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। और भैया टेंशन मत लेना, जैसे इनके पास पैसे आ जाएंगे ना, मैं आपको लौटा दूंगी। अरे कोई दिक्कत नहीं है, जब तेरे पास पैसे हो तब लौटा दियो। और वैसे भी अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। हाँ भैया, मैं चलती हूँ। मैंने बोला था ना, तेरे भैया के होते हुए तुझे टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो सब देख लेंगे। थैंक यू सो मच भाभी, एंड थैंक यू सो मच भैया। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अरे अरे, कहाँ जा रही है? चाय तो पीती जा। नहीं भाभी, मैं ऑलरेडी लेट हूँ, तो अभी मैं चलती हूँ, फिर कभी। चल ठीक है। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। ठीक है, ध्यान से जियो। ठीक है भैया। वो कहते हैं ना, वक्त का कुछ पता नहीं चलता। अभी एक हफ्ते पहले तुम्हारे भैया बिल्कुल ठीक थे, और आज हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि डॉक्टर कह रहे हैं अगर टाइम से ऑपरेशन नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। और डॉक्टर ने कहा कि इनके ऑपरेशन में 8 से 10 लाख रुपए का खर्च आएगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ कैसे होगा। हमारे पास जितने भी पैसे थे और सेविंग्स थी, वो सब इनके इलाज में लग गए। अब अपने ही अपनों के काम आते हैं। 3 लाख का तो मैंने इंतजाम कर लिया है, लेकिन अगर 5 लाख की मदद हो जाए तो। ठीक है भाभी। क्या कहा भाभी आपने? 5 लाख रुपए? आपको पता भी है 5 लाख रुपए कितने होते हैं? छोड़ो, आपसे बात करके क्या ही फायदा। भैया आप एक बात बताइए, जब आपको ड्राइविंग अच्छे से नहीं आती तो क्या जरूरत है आपको गाड़ी चलाने की? अरे कैब कर लेते, कैब करके घर आ जाते। और दूसरी बात, जब आपके पास पैसे थे, आप तो पैसे ऐसे उड़ा रहे थे जैसे पैसे पेड़ में उगते हैं। कभी भाभी को महंगे महंगे पर्स दिला रहे हो, कभी सैंडल्स, कभी ड्रेसेस। भैया आप बुरा मत मानना, छोटी मुंह और बड़ी बात। अगर आप पैसे सेव करके रख लेते ना तो आज आपके काम ही आते ना। अब बुरा वक्त बोल के थोड़ी ना आता है। और भाभी अगर आप पैसे सेव कर लेते ना तो आज आपको ना दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते। ऐसे सारी गलती आपकी नहीं है, सारी गलती ना भैया की है। आपने भाभी को बहुत ज्यादा छूट दे रखी है। मेरे पति को देखो, मेरे पति ना मुझसे 1-1 रुपए का हिसाब लेते हैं, कहीं पर भी ना 1 रुपए पे खर्च करने नहीं देते एक्स्ट्रा। और जितना पैसे ये मुझे देते हैं ना, मैं उतने खर्चा करती हूँ। इसलिए भैया सारी की सारी गलती ना आपकी है। और भाभी आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई हमसे पैसे मांगते हुए? और आपको तो पता है ना,
हमारी जितनी भी सेविंग थी सारे इनके बिजनेस में लग गया। अब हम दोनों के खर्चे पूरे नहीं होते, हम भला कहाँ से आपको पैसे दे देंगे। और आपको तो पता है ना, अगर हमारे पास पैसे होते मैं मना थोड़ी ना करती आपको। और वैसे भी भाभी, आपको ना पैसे सोच समझ के मांगने चाहिए थे। इतने ज्यादा पैसे हम ऐसे किसी को थोड़ी ना दे देंगे। क्या कहा तुमने? हम तुम्हारे लिए किसी को भी हो गए? अरे नहीं बहन, मैंने तुझे पैसों के लिए थोड़ी ना बुलाया था। वो तो तुझे देखने का बहुत मन था, बस इसलिए बुलाया था। फिक्र मत कर, हमें तेरे से कोई पैसा नहीं चाहिए। अब तो देख लिया ना भैया, अब हम चलते हैं। वैसे भी इनका ना इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तुम्हें क्या याद नहीं है? क्या है कि भूल जाते हैं ये अब सब कुछ। और हाँ भाभी भैया, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ी ना तो आधी रात को भी फोन कर देना, हम दोनों यहाँ पे हाजिर हो जाएंगे, ठीक है? और भैया का ख्याल रखना। ठीक है भैया भाभी, तो हम चलते हैं, नमस्ते। चलो। देख लिया सुमन, जिस बहन को मैंने कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, और आज उसी बहन ने मुसीबत आने पे एक पल में ही पराया कर दिया। सही कहा आपने, लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मेरे जितने भी जेवरात हैं मैं सब बेच दूंगी, क्योंकि मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। आप जल्दी ठीक हो जाओगे।